नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पुरी में विकास के नाम पर जो बवाल मचाया जा रहा है, उससे इस पवित्र भूमि के अस्तित्व और आदर्श के विलोप का मार्ग ही प्रशस्त हो रहा है। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि तीर्थ को भोगस्थली का रूप प्रदान न करे, सुरा सुंदरी का केंद्र न बनावे। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु तीर्थों के अस्तित्व और आदर्श विकास के नाम पर विलुप्त हो जाएं, इसके पक्षधर नहीं हैं। शासन तंत्र ने परंपरा प्राप्त मठों को मार्ग के प्रशस्त करने के नाम पर तोड़ दिया। देवी देवता के स्थान भी विलुप्त कर दिए गए और यह क्रम चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र यह न सोचे कि उसे लोकमत का बल प्राप्त है। लोकमत कभी भी विपरीत हो सकता है। उड़ीसा की जनता ने आस्थापूर्वक जिस राजनीतिक दल को शासन करने का अवसर वर्षों से प्रदान किया है, उड़ीसा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर उड़ीसा की राजधानी धार्मिक दृष्टि से जो पुरी है, उसके आदर्शों को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ तो पूरे विश्व के नाथ हैं। यहाँ विधिवत आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित हैं। सर्वप्रथम इंद्रद्युम्न जी के अनुरोध पर हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से दारु ब्रह्म से जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया था। उनकी परंपरा में ही हम शंकराचार्य हैं। साथ ही साथ कालांतर में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। जल स्थल नभ में जो व्यापक परमात्म तत्व है, उसे अर्चा विग्रह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारे स्कंद पुराण आदि में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि अर्चा विग्रह में जो देव का तेज प्रतिष्ठित होता है, विधिवत आराधना न होने पर वह देव का तेज विलुप्त हो जाता है। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच आदि अशुभ तत्व अर्चा विग्रह अर्थात मूर्ति में सन्निहित होकर चतुर्दिक विप्लव मचा देते हैं। विकास के नाम पर मठों को तोड़ देना सर्वथा अनुचित है। मार्ग प्रशस्त करने के नाम पर एक प्रकार से प्रदर्शनी का स्थल बना देना और पिकनिक का केंद्र बना देना उचित नहीं है। तपस्थली को भोगस्थली और सुरा सुंदरी का रूप प्रदान करना कथमक उचित नहीं है। समुद्र के तट पर देखें तो तपस्थली है, वो तो सुरा सुंदरी का केंद्र बन ही गया है। श्री मंदिर में भी शराब के बोतल की पहुँच है ही। अब विकास के नाम पर मार्ग को प्रशस्त करने के नाम पर जो अभियान चल रहा है, उससे भी देवी देवता कुपित होंगे और देवी देवता के कुपित होने पर पूरे उड़ीसा को संकट झेलना पड़ेगा। शासन तंत्र किसी प्रकार उन्माद का परिचय न दे। साथ ही साथ मुझे व्यक्तित्व के ख्यापन की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित करता हूँ कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सहभागिता का सहयोग का ही अधिकार प्राप्त है। कोई निर्णय लेकर अपनी ओर से क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय श्री मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान दें
और भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात को ध्यान दें कि पुरी को जिस ढंग से विकास के नाम पर विकृत किया जा रहा है, मार्ग प्रशस्त के नाम पर, उचित नहीं है। शासन तंत्र अपनी योजना को निरस्त करे और देवी देवताओं के संस्थान जो टूट गए हैं उसके प्रति खेद प्रकट करे, भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहसपूर्ण कदम न उठावे। नारायण नारायण।